मूवी की स्टार्टिंग में हम लूना को देखते हैं जो छत के ऊपर से कूद के मरने की धमकी दे रही थी अपने मॉम डैड को कि वो यहाँ से मरना पसंद करेगी, लेकिन उस अंधे आदमी से शादी करना नहीं क्योंकि उसकी बड़ी बहन जिया इस शहर के सबसे बड़े आदमी अयान से शादी कर रही है और वो एक अंधे से शादी नहीं करेगी। और वहीं डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर लूना नहीं सुनती कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो लूना को कहती है कि उसके बदले अंधे से शादी वो कर लेगी और वो अयान से शादी कर सकती है, लेकिन बदले में उसे अपनी माँ की सारी विरासत चाहिए। जो सुनकर डैड तुरंत मान जाते हैं और साथ ही उसे 1 करोड़ अलग से देने की पेशकश करते हैं। जो सुनकर तो जिया के दिल में एक अलग सी ठंडक बैठ जाती है। 3 साल पहले जिया के डैड अपनी मिसेस और लूना को घर लेकर आ गए थे, जिससे जिया की मॉम को दिल का दौरा पड़ा और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। लेकिन जिया के डैड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा जिया की मॉम के मरने के बाद तो जिया को उसके ही डैड ने अपने इन्वेस्टरों को सौंप दिया ताकि वो उनसे प्रॉफिट ले सके। लेकिन तभी वहाँ पर अयान आता है और जिया को उन लोगों से बचाकर अपने साथ ले जाता है, ये बोलते हुए कि वो उससे प्यार करता है और कोई भी उसके होते हुए जिया को हाथ नहीं लगा सकता। और उसके बाद से अयान तो जिया की जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आ गया था और उसने कई बार जिया की जान भी बचाई थी, जिससे जिया तो अयान से टूटकर प्यार करने लगी थी। लेकिन एक दिन गलती से जिया ने अयान और उसकी दादी की बात सुन ली थी, जहाँ पर अयान बताता है कि वो जिया से शादी करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन लूना की भी वो हमेशा मदद करेगा चाहे उसे कुछ भी करना क्यों न पड़ जाए, क्योंकि लूना उसकी जीवन रक्षक है और वो किसी को भी लूना को चोट पहुँचाने नहीं देगा। वहीं दादी भी अब अयान का विरोध नहीं कर पाती है और अयान के लिए सबसे पहले हमेशा लूना थी, इसीलिए जिया ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अब अयान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए जिया अयान से जुड़ी अपनी सारी यादें मिटा देती है जो इन 3 सालों में उसने बनाई थी, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे अयान ने हमेशा ही उसे लूना के लिए चोट पहुंचाई थी और हमेशा वो लूना के लिए सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन जब बात उसकी आती थी तो वो हमेशा ही उसे समझदार बनने के लिए कहता था। इसीलिए जिया ने भी अपनी सारी उम्मीदें अयान से तोड़ ली थी। वहीं अयान को जिया का व्यवहार कुछ दिन से बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो उसे मनाने की कोशिश करता है और अपने साथ उसे वेडिंग की ड्रेस दिलाने ले जाता है, जहाँ पर लूना भी बीच में टकरा जाती है और वो भी उन लोगों के साथ जाने की जिद करती है। वहीं अयान तुरंत मान जाता है। वहीं मॉल में जो ड्रेस जिया को पसंद आई थी वही ड्रेस लूना को भी पसंद आ जाती है और वो जिया से मांगने लगती है, लेकिन जिया इनकार कर देती है। तो वो हमेशा की तरह अपना ड्रामा करते हुए अयान से कहती है कि ये ड्रेस उसे चाहिए, वो उसे दिला दे। वहीं अयान भी जिया को समझदार बनने के लिए बोल उसे दूसरी ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए कहता है और वहीं जिया भी न चाहते हुए मान जाती है, क्योंकि उसे वैसे भी 3 दिन बाद अयान की जिंदगी से हमेशा के लिए जाना था। और वहीं जिया जब वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है तो अयान उसे देखकर काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जिया को तो सिल्क से एलर्जी है और अभी जो सिया ने वेडिंग ड्रेस पहनी थी वो पूरी सिल्क की थी, जिससे अयान को सिया के लिए बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो अगली बार ध्यान रखेगा। और वहीं पार्किंग में अयान सिया और लूना के साथ वापस घर जा रहा था, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर अटैक कर देते हैं और लूना और सिया दोनों को ही बंदी बना लेते हैं और अयान को उन दोनों में से किसी एक को चूज करना था और अयान बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर लूना को चूज कर लेता है, जिसकी वजह से वो गुंडे जिया को चोट पहुंचा देते हैं। और वहीं जब जिया को होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल पाती है, जहां पर अयान उसकी केयर कर रहा था और हमेशा की तरह लूना ड्रामा करते हुए कहती है कि सारी गलती उसकी है, अगर अयान उसको चूज नहीं करता तो जिया की ऐसी हालत नहीं होती। और लूना और भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाती है। अयान उसकी बातों में आते हुए कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है तो वो खुद को दोष ना ठहराए। वहीं जिया को अब ये और देखा नहीं जाता ड्रामा, इसीलिए वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन अयान जाने को तैयार नहीं था। तो जिया भी गुस्से से एक कांच का गिलास अयान की तरफ फेंकती है तो लूना अयान के आगे आ जाती है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन वो ऐसे ड्रामा करती है जैसे उसकी जान ही चली गई हो। वहीं अयान भी जिया को धमकी देते हुए लूना को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं जिया बस अयान को जाता हुआ देखती रह जाती है। तभी उसे हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ से पता चलता है कि लूना की छोटी सी चोट के लिए अयान ने बाहर से डॉक्टर बुलाए हैं और वो उसका कितना
ख्याल रख रहा है। वहीं जिया भी अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है तो बगल वाले कमरे में ही लूना एडमिट थी और उसका पूरा परिवार उसका कितना ख्याल रख रहा था। यहाँ तक कि अयान भी उसकी कितनी केयर कर रहा था, जो देखकर जिया को याद आने लगता है कि जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो भी कितनी खुश थी और एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद सबने जैसे उसे छोड़ दिया था, उसके डैड भी अब उससे प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि अयान भी जो उससे प्यार के बड़े बड़े वादे करता था वो भी उसे छोड़कर लूना के पास जा चुका था। अब जिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत अकेली हो गई थी। इसीलिए जिया अगले दिन खुद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर जाने को होती है, लेकिन तभी रास्ते में कोई उसे किडनैप कर लेता है और वहीं जिया अपने किडनैपर को देखती है जिसके चेहरे पे काला मास्क लगा हुआ था। तभी जिया की नजर उस किडनैपर के बंधे हाथ में धागे पर जाती है, जो किसी और को नहीं बल्कि जिया ने अयान को बांधा था और समझ में आ गया था कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अयान ही है। वहीं अयान भी अपने आदमियों को बोलकर जिया को कांच की कई सारी बोतलों से हिट करने के लिए कहता है ताकि वो लूना का बदला ले सके। वहीं जिया जिसके दिल में अयान के लिए बचा कुचा प्यार भी खत्म हो जाता है। और वहीं अयान अगले दिन जिया को अपने साथ घर लेकर आता है और उसे बताता है कि कैसे उसने किसी को हर्ट किया होगा, इसीलिए उसे किसी ने किडनैप करके इतना टॉर्चर किया है, तो अगली बार से वो किसी को परेशान ना करे तो ही उसके लिए अच्छा होगा। वहीं जिया भी कहती कि हाँ शायद उससे गलती हो गई थी, लेकिन अब शायद उससे कभी कोई गलती नहीं होगी। वहीं अयान भी उसे कई सारी दहेज की चीजें देता है और कल शादी में इंतजार करने के लिए कहता है। वहीं अगले दिन अयान तैयार होकर शादी के लिए निकल जाता है। वहीं दादी भी काफी खुश थी कि जिया उसकी बहू बनकर आएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिया कभी उनकी बहू बनने ही नहीं वाली थी। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर काफी इमोशनल हो रही थी। तभी उसकी स्टेप मदर आकर उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहती है ताकि वो जल्दी से दुल्हने बदल सके। वहीं हम दूसरी तरफ लूना को देखते हैं जो काफी खुश हो रही थी कि वो जिया की जगह अयान से शादी करेगी और जिया एक अंधे आदमी के साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वहीं अयान भी अपने लोगों के साथ आ गया था जिया को ले जाने के लिए, जहाँ पर जिया के फादर उसका स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेप मदर भी दुल्हन की अदला बदली कर देती है दुल्हन के सर पर घूंघट डालकर। और वहीं अयान भी लूना को जिया समझकर गोद में उठा लेता है और उसे अपनी कार में लाकर बैठाता है। लेकिन तभी दूसरी कार में वो लूना की जगह जिया को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर जिस लड़की से उसने पिछले 3 सालों से प्यार किया था आखिर वो उसे कैसे छोड़ सकती है। अयान के दिल में जिया को खोने का डर बैठ जाता है और वो जल्दी से उस कार का पीछा करता है जिसके अंदर जिया बैठी थी। लेकिन जैसे ही वो उस कार के पास पहुंचता है तो जिया तो कार के अंदर थी ही नहीं। वहीं हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिया ने पहले ही कार चेंज कर ली थी और अयान बस टूटा हुआ घर वापस आता है जहां पर वो लूना से मिलता है जो हमेशा की तरह अपना ड्रामा शुरू कर देती है और सारा इल्जाम जिया पर लगाने लगती है कि सब कुछ उसी ने किया है पैसों के लिए ताकि वो दहेज की सारी रकम ले सके। वहीं अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जिया से वो 3 सालों से प्यार करता था वो लालची हो सकती है और वहीं दादी को भी यकीन नहीं था कि जिया पैसों के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। तो लूना जिया पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि चाहे तो उसका बैंक अकाउंट चेक करवा लो, उसमें करोड़ों रुपए हैं। जहां पर अयान का असिस्टेंट भी जिया का अकाउंट चेक करके बताता है कि लूना सही कह रही है। वहीं अयान भी लूना की बातों पे यकीन कर लेता है बिना कुछ सच्चाई जाने कि वो पैसे जिया की मरी हुई माँ के थे। और फिर वो लूना को किसी खजाने की तरह मानने लगा था और उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं लूना भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था। और फिर लूना अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और अयान की अंधाधुन पैसे उड़ाने लगती है। वहीं अयान को तो यही लग रहा था कि लूना इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है जो उससे प्यार करती है और जिया वो थी जिसने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अयान का ये वहम जल्दी टूट जाता है जब उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन लूना तो उसे जख्मी हालत में कार में छोड़कर भाग जाती है अपनी
अपनी जान बचाने के लिए। वहीं अयान को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसके सामने लूना थी और उसकी केयर करने का ड्रामा करने लग जाती है। वहीं अयान हमेशा की तरह फिर से लूना के 2-4 आंसुओं में पिघल जाता है और अपनी आंखों से देखा हुआ सच भी नकार देता है कि लूना ऐसा नहीं कर सकती है। वहीं डॉक्टर अयान को अच्छे से आराम करने के लिए कहते हैं कि उसकी कंडीशन अभी सही नहीं है और उसे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। वहीं लूना भी ड्रामा करते हुए कहती कि सारी गलती उसी की है, अगर उसने अयान का सही से ध्यान रखा होता तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती, और वो अयान को सूप पिलाने लगती है। वहीं अयान को जिया की याद आने लगती है क्योंकि जिया कभी भी ऐसा नहीं करती थी, वो हमेशा ही सबसे पहले उसे मानती थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में किसी गलत इंसान को चुन लिया है। लेकिन फिर अयान खुद को समझाता है कि लूना ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी और काइंड हार्टेड है और जिया ने उसे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया, वो सच में बहुत ज्यादा बुरी है, उसे याद नहीं करना चाहिए। वहीं डॉक्टर भी अयान का चेकअप करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ दादी को देखते हैं जो अयान के डिस्चार्ज होने के बाद उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर उसने किस घटिया लड़की से शादी की है जिसने उसे मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अयान दादी को ही समझाने लगता है कि वो लूना के बारे में गलत सोच रही है, वो ऐसी नहीं है। और फिर अयान उसी ब्रेसलेट को देखने लगता है जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी अपनी जान पर खेलकर, और उसे लग रहा था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लूना ही है कि तभी वहाँ पर लूना भी आ जाती है और अयान के हाथ में उस ब्रेसलेट को देखकर पूछती है कि आखिर उसकी बहन का ब्रेसलेट उसके पास क्या कर रहा है। अयान ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है। तो लूना को भी दाल में कुछ काला लगता है और वो माफी मांगते हुए कहती है कि वो तो भूल गई ये ब्रेसलेट उसका ही है। वहीं अयान की भी जान में जैसे जान आती है कि सच में उसने गलत लड़की को नहीं चुना है और वो लूना को अपनी सेवियर समझकर उसे अपनी कंपनी के शेयर्स देने की बात करता है, जो सुनकर तो लूना काफी ज्यादा खुश होती है कि वो उसे अपनी कंपनी के शेयर्स देना चाहता है जो करोड़ों में है। यहाँ तक कि वो तो अपने मॉम डैड को भी बताती है कि अयान कैसे उसे अंधों की तरह प्यार करता है और अपनी कंपनी के इतने महंगे शेयर्स दे रहा है। वहीं अयान भी लूना से मिलने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे लूना और उसके परिवार का काला सच पता चलता है कि कैसे उन लोगों ने जिया की माँ के मरने के बाद उसे कितना परेशान किया, यहाँ तक कि उसे एक अंधे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी उसे भी उसने छीन लिया और अब उसकी इतनी अच्छी जिंदगी वो जी रही है। सच में जिया एक नंबर की बेवकूफ थी और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अयान तो लूना की ये सारी बातें सुनकर एकदम से टूट गया था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जिस लड़की को वो किसी एंजल की तरह समझता था वो इतनी दुष्ट हो सकती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाती है और अयान से पूछती है कि उसे क्या कुछ चाहिए, लेकिन अयान गुस्से से उस ब्रेसलेट को निकालकर फेंकने की कोशिश करता है जो उसे अभी भी लग रहा था कि लूना का है। तभी वो सर्वेंट उस ब्रेसलेट को देखकर पहचान जाती है और उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट तो जिया की माँ की आखिरी निशानी है, ये उसे कहाँ से मिली, कई समय पहले ये खो गया था और जिया इसके लिए काफी परेशान थी। और तब जाकर अयान को पता चलता है कि उसने सच में एक गलत इंसान को चुन लिया और यहाँ तक कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई थी वो लूना नहीं बल्कि जिया है, जिससे अयान के दिल में तेज दर्द होने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने लूना के लिए जिया को कितना परेशान किया और कई बार उसे हर्ट किया, जिससे अयान को काफी तकलीफ होने लगती है और उसे करके अपनी सारी गलतियां याद आ रही थी और उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने एक गलत इंसान को चुना था, जिससे अयान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं जब अयान को होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर पाता है जहाँ पर उसकी दादी उसकी काफी चिंता कर रही थी और डॉक्टर बताते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है, उसे आराम करने की जरूरत है। वहीं अयान तो अभी भी अपने गम में डूबा हुआ था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो लूना को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा और जो तकलीफें लूना की वजह से जिया ने झेली है वो उसे जरूर लूना को वापस करेगा। और फिर अयान जिया का सामान ढूंढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है, वही असिस्टेंट भी कुछ देर बाद जिया का सामान से घर से ले आता है और फिर अयान सभी सामान को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। तभी उसे उस सामान में जिया की डायरी मिलती है और अयान उस डायरी को पढ़ता है जिसमें बताती है जिया कि कैसे अयान एक एंजल की तरह उसकी जिंदगी में आया और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई और वो भी अयान से टूटकर प्यार करने लगी, लेकिन उसे डर है कि कहीं अयान की जिंदगी से चला ना जाए। यहाँ तक कि उसने
उसने तो अयान के लिए 1000 सीढ़ियां नंगे पैर चढ़कर अयान की सुरक्षा के लिए ताबीज भी हासिल किया कि अयान हमेशा जिंदगी भर सुरक्षित रहे और हमेशा वो साथ रहे। अयान ये पढ़ने के बाद काफी इमोशनल हो जाता है और उसे अब और भी तकलीफ होने लगती है कि जिया सच में उससे कितना प्यार करती थी और उसने जिया के साथ क्या किया। और अब अयान की नफरत लूना के लिए और बढ़ जाती है और वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि वो लूना को अच्छा सबक सिखाएगा। तभी अयान का असिस्टेंट वो वीडियो भी लेकर आ जाता है जिसमें जिया साफ दिखाई दे रही थी कि कैसे उसने कार एक्सीडेंट में उसकी जान बचाई थी, जिसका श्रेय वो हमेशा ही लूना को देता आ रहा था। और लूना के लिए उसने कई बार जिया को हर्ट किया था, यहाँ तक कि लूना की छोटी सी चोट के लिए जिया को कितनी तकलीफ दी थी, उसे किडनैप करके उसे कितनी बुरी तरह से हर्ट किया था, यहाँ तक कि वो हमेशा ही लूना की वजह से जिया को ब्लेम करता था। और अब अयान ने डिसाइड कर लिया था कि जो सजा उसने जिया को दी थी वही अब वो लूना को भी सहन करवाएगा। वहीं अगले दिन लूना की बर्थडे पार्टी चल रही थी जहाँ पर आज अयान उसे अपनी कंपनी के शेयर्स देने वाला था, जिससे लूना तो हवा में ही उड़ रही थी कि अयान उसे कितना ज्यादा लव करता है। और वहीं पार्टी में आए सभी गेस्ट लूना की तारीफ कर रहे थे कि सच में वो कितनी ज्यादा किस्मत वाली है कि अयान उसे इतना पसंद करता है, यहाँ तक कि अपनी कंपनी के करोड़ों के शेयर्स भी उसे दे रहा है। तभी वहाँ पर अयान भी आ जाता है, जिसे देखकर तो लूना काफी खुश होती है। उसे तो यही लग रहा था कि अयान ने जरूर उसके लिए कोई बड़ा सरप्राइज तैयार किया होगा। वहीं अयान भी लूना को बताता है कि उसने उसके लिए ऐसा सरप्राइज तैयार किया है कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी, जिससे लूना तो और भी ज्यादा खुश हो रही थी और अयान से जिद करते हुए उस सरप्राइज के बारे में पूछती है। वही अयान तो लूना को थोड़ा सब्र करने के लिए कहता है कि आज वो बर्थडे गर्ल है और उसका दिन है तो उसे थोड़ा वेट करना चाहिए कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे सर्वेंट के कपड़े पहने आ जाते हैं और लूना को बंदी बनाते हुए अयान से मोटी रकम मांगने लगते हैं। वही अयान अभी भी अपने असिस्टेंट के साथ शांत खड़ा था जहाँ पर लूना के डैड काफी घबरा जाते हैं और वही वो गुंडे अपने साथ लूना को किडनैप करके ले आते हैं और अयान को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो लूना को जान से मार देंगे। लेकिन अयान पुलिस की मदद की बात करता है जिससे डैड घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, वो जल्दी से पैसे दे दे। लेकिन अयान पैसे देने से इनकार कर देता है, यहाँ तक कि डैड को भी वो लूना या अपनी कंपनी में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है, जिससे डैड तो तुरंत लूना को छोड़कर अपनी कंपनी के लिए पीछे हट जाते हैं, जिससे मदर चिल्लाने लगती है कि वो उसकी खुद की बेटी है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन डैड उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि लूना के लिए वो अपनी कंपनी बर्बाद नहीं होने देंगे। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिससे वो गुंडे तो लूना को हट करके वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं लूना की मदर तो लूना की काफी केयर करने लगती है। और वहीं डैड की कंपनी भी बैंकरप्ट हो चुकी थी क्योंकि अयान किसी को भी बख्शने वाला नहीं था। जिन जिन ने जिया को तकलीफ पहुँचाई थी वो उन सभी से बदला लेना चाहता था और किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता था। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो कियान के घर सी फैमिली में पहुंच चुकी थी और वहीं उसकी मदर इन लॉ जो ऊपर से ठंडा बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन असल में बहुत अच्छी थी और वो जिया का टेस्ट लेने के लिए पहले कड़क आवाज में बात करती है और वहीं जिया भी उन्हें आंटी कहती है, जिससे मदर इन लॉ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो अब से उसे मॉम बोलेगी क्योंकि वो अब उसकी मदर इन लॉ है और उसका बेटा कियान ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है और उसकी आंखों का भी इलाज चल रहा है, वो अपने कमरे में है, जाकर वो मिल सकती है। और वहीं जिया को तो अपनी मदर इन लॉ पर हंसी आ रही थी क्योंकि वो इतनी भी कड़क आवाज में बात कर रही थी लेकिन उनकी बातों से उनका प्यार साफ झलक रहा था। जिया जल्दी से कियान के कमरे में आ जाती है जहाँ पर कियान अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकल रहा था और जिया जल्दी से सामने खड़ी हो जाती है। वहीं कियान अपने सामने किसी और को खड़ा पाकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे कमरे में आने की, वो यहाँ से चला जाए। तो जिया उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ है और वो उसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकाल सकता। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाती है कियान की दवाई लेकर, लेकिन कियान हमेशा की तरह दवाई पीने से इनकार कर देता है। तो जिया जल्दी से उस दवाई को ले लेती है और कियान को धमकाते हुए कहती है कि अगर वो इस दवाई को नहीं पिएगा तो वो खुद उसे अपने मुंह से पिलाएगी, जिससे कियान जल्दी से दवाई पी लेता है। वही मदर इन लॉ और असिस्टेंट देखकर काफी खुश होते हैं कि जिया ने कैसे कियान को हैंडल कर लिया। वही मदर इन लॉ तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और जिया से जिस तरह बात कर रही थी अब तो वो
वो उसकी फैन हो चुकी थी और उससे कहती है कि वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगी और वो जो करना चाहती है वो हमेशा उसका साथ देगी, जिससे जिया भी काफी खुश हो जाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर जिया बार बार क्यान को देखकर मुस्कुरा रही थी और वहीं क्यान जिया के इस तरह देखने से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। और वहीं जिया जब खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है तो क्यान अपनी मदर से शिकायत करता है कि वो जिया को पसंद नहीं करता, उसे यहाँ से निकाल दे। लेकिन मदर इन लॉ तो जिया की ही पूरी तरह से साइड लेती है और क्यान को जिया के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कहती है और साथ ही वो उसे बताती है कि आज उसकी वेडिंग नाइट है। लेकिन क्यान गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन रात को उसे ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए क्यान घूमते फिरते सीधे जिया के कमरे में पहुंच जाता है और जिया क्यान को अपने कमरे में देख पूछती है क्या उसे कुछ चाहिए, तो क्यान कहता है कि वो भी यहाँ सोना चाहता है, वो साइड हो जाए। तो जिया उसके साथ मजाक करती है कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, जिससे क्यान उस पर गुस्सा करता है। वहीं जिया भी मान जाती है और उसे जगह दे देती है। वहीं क्यान भी जिया को धमकाते हुए कहता है कि वो उससे दूर ही रहेगी, लेकिन रात में वो दोनों खुद ही एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। वहीं मॉर्निंग में क्यान अपने पास जिया को महसूस करता है जो उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। वो उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया नींद में उसके और भी ज्यादा करीब आ रही थी, जिससे क्यान की तो सांसें ही अटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी जिया भी उठ जाती है और क्यान को इस तरह देखकर उसे हंसी आ रही थी। और वहीं क्यान भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिया उसे उसकी मेडिसिन पीने को कहती है तो क्यान वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिया उसे अपना तरीका इस्तेमाल करने की बात करती है तो क्यान जल्दी से मेडिसिन पी लेता है, जो देखकर तो जिया को काफी अच्छा लगता है कि क्यान आखिर अब उसकी बात मानने लगा है। वहीं नेक्स्ट डे क्यान के चेकअप के लिए डॉक्टर आए हुए थे और वो उसकी आंखों को चेक करके बताते हैं कि उसकी आंखें अभी भी ठीक नहीं हुई है, जिससे क्यान जिसे हमेशा यही लगता था कि अब उसकी आंखें कभी ठीक नहीं होगी, वो हमेशा की तरह फिर से निराश हो जाता है। लेकिन तभी जिया क्यान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। क्यान नहीं मानता तो जिया जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आ जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कुछ लिखवाती है और बताती है कि भले ही वो देख नहीं सकता है तो क्या हुआ, बहुत से लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं और उसका पूरा परिवार है, तो आखिर वो कैसे हार मान सकता है। अपने लिए ना सही बल्कि उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं उसे कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कि तभी जिया के पास लूना का मैसेज आता है और वो बताती कैसे अयान उस पे अंधाधुन पैसा उड़ा रहा है और उससे कितना प्यार करता है और उसकी जिंदगी कितनी बेकार हो गई है। लेकिन जिया भी लूना को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है कि वो शी फैमिली में आने के बाद काफी खुश है, उसका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, यहाँ तक कि उसकी मदर इन लॉ तो कितना ज्यादा से प्यार करते हैं, यहाँ तक कि करोड़ों का कार्ड भी उसे गिफ्ट कर दिया है शॉपिंग करने के लिए। और फिर वो क्यान को अपने साथ एक कपल फोटो खींचने के लिए कहती है ताकि वो लूना को दिखा सके कि उसने क्या खो दिया है। और वहीं क्यान को भी जिया की ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जिया की सारी बातें मानेगा। वहीं जिया भी क्यान की काफी ज्यादा केयर कर रही थी, उसके साथ एक डरावनी हॉरर मूवी देख रही थी जिसमें क्यान भले ही उस मूवी को नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आवाजें वो आराम से सुन पा रहा था। और वहीं जिया तो बार बार मूवी के डरावने सीन देखकर क्यान से एकदम से चिपक जा रही थी और वहीं क्यान को भी हंसी आ रही थी क्योंकि जिया बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट कर रही थी। और वहीं क्यान को अच्छा भी लग रहा था जिया का यूं करीब आना। वहीं जिया क्यान के इतने ज्यादा करीब आ जाती है कि उसे काफी ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है कि वो कुछ स्नैक्स लेकर आती है। और तभी क्यान को कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और उसे मूवी के कुछ सीन दिखाई देने लगते हैं। क्यान को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है। वहीं नेक्स्ट डे क्यान के डॉक्टर आकर उसकी आंख का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि क्यान की आंखें धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है, जिससे मदर इन लॉ तो काफी खुश हो जाती है और खुशी के मारे डॉक्टर को 10 मिलियन दे देती है। वहीं घर के सभी स्टाफ भी काफी खुश थे कि उनका बॉस जल्दी देख पाएगा। वहीं मदर इन लॉ तो जिया को बताती है कि अयान की आंखें जल्दी रिकवर हो जाएगी, जिसे सुनकर तो जिया काफी खुश होती है और अपने हाथों से क्यान को खाना खिलाती है। वहीं क्यान भी काफी खुश था। वहीं मदर इन लॉ उन्हें रात में उन्हें अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और वहीं जिया तो काफी खुश थी और वहीं क्यान तो काफी ब्लश कर रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। और वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जिया तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वहीं क्यान भी बस जिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं 1 महीने बाद जिया क्यान के साथ खाना खा रही थी, लेकिन
लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और वही मदर इन लॉ भी उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ पर उन दोनों को भी पता चलता है कि जिया मदर बनने वाली है। जो सुनकर तो क्यान काफी खुश होता है और वो जिया को गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अयान को भी ये खुशखबरी मिल चुकी थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिया प्रेग्नेंट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिया की मदर इन लॉ तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि अपने सभी सर्वेंट को अच्छी तरह से काम पर लगा देती है कि उसे जिया का ध्यान रखना है, क्योंकि जिया प्रेग्नेंट है और अगर जिया को कुछ भी हुआ तो वो उसमें से किसी को नहीं बख्शेगी। और वहीं दूसरी तरफ क्यान भी जिया की काफी केयर कर रहा था। वहीं अयान भी जिया को कॉल करता है उसे पूछने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर क्यान जो जिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था वो उसका फोन उठा लेता है और अयान जिया को अपने पुराने प्यार की कस्में वादे याद दिलाने लगता है। लेकिन तभी क्यान भी कुछ कम नहीं था, वो भी अयान को सुनाते हुए कहता है कि उसकी वाइफ काफी बिजी है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है तो वो कॉल करके परेशान ना करे। लेकिन अयान गुस्से से चिल्लाता है, जिससे क्यान भी अयान को परेशान करने के लिए जिया के साथ मिलकर अच्छा ड्रामा करता है और दिखाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हैं और कितना खुश है। और वहीं जिया भी क्यान का पूरा साथ दे रही थी और अयान तो गुस्से से पागल ही हो जाता है। लेकिन क्यान भी उसका कॉल कट कर देता है और जिया को जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आज अयान आ रहा है कल को कोई और आ जाए उससे उसकी वाइफ को लेने के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं जो गुस्से से सी फैमिली पहुंच जाता है जिया को लेने के लिए। लेकिन वहां पर उसे सर्वेंट से पता चलता है कि जिया तो क्यान के साथ शादी करने जा रही है। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यान तो जिया के साथ शादी कर रहा था और वहीं पार्टी में आए सभी लोग उन दोनों की परफेक्ट जोड़ी को देखकर काफी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर तीसरा बंदा यानी कि अयान भी टपक पड़ता है और वो जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है और अपने प्यार की कस्में वादे देता है। लेकिन जिया उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन अयान जाने को तैयार नहीं था। जिया को याद दिलाने लगता है कि वो 3 सालों से एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और उसने उसकी जान भी बचाई थी। लेकिन उसने गलती से गलत इंसान को पहचान लिया था और उसे लगता था कि वो लूना है। लेकिन अब उस सच्चाई पता चल गई है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वहीं जिया ये सुनकर अयान को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब वो उसे पसंद नहीं करती है तो वो यहाँ से चला जाए। लेकिन अयान मानने को तैयार नहीं होता तो जिया भी उसके पुराने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है कि वो भी अच्छे से जानती है कि कैसे उसने उसे कितनी बार हर्ट किया था, वो भी लूना के लिए, और उसे कितनी चोट पहुंचाई थी। वहीं क्यान ये सुनने के बाद गुस्से से अयान को पीटने को दौड़ता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को इतना परेशान करने की। और वहीं अयान भी जिया और क्यान को एक साथ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। और वहीं क्यान जिया को गले लगाते हुए कहता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ ने इतना सफर किया है और वो कभी किसी को हर्ट नहीं करने देगा। वहीं मदर इन लॉ भी अयान को यहाँ से जाने को कहती है कि वो उसके बेटे की शादी बर्बाद ना करे। लेकिन अयान भी मानने को तैयार नहीं था। वो जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिया नहीं मानती। अयान कस्में वादे करता है कि वो बस उसे एक चांस दे दे, वो उसे बहुत ही अच्छे से रखेगा और कभी उसे हर्ट नहीं करने देगा। लेकिन जिया मानने को तैयार नहीं होती। और वहीं क्यान भी अयान को मारने के लिए तैयार था। लेकिन अयान भी पूरी तैयारी करके आया था। वो उसे एक वायरस इंजेक्शन लगा देता है जिससे क्यान की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। वहीं जिया भी ये देखकर अयान पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर उसने उसके हस्बैंड के साथ क्या किया है। तो अयान बताता है कि उसने उसे एक वायरस इंजेक्शन दिया है, अगर वो उसके साथ नहीं चलेगी तो उसका हस्बैंड 3 दिनों में मर जाएगा। वहीं जिया भी मान जाती है अयान के साथ जाने के लिए, क्योंकि वो क्यान की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वहीं अयान भी काफी खुश हो जाता है और जिया को अपने साथ अपने बंगले में ले आता है, जहाँ पर डॉक्टर जिया का चेकअप करके अयान को बताते हैं कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। और वहीं जिया भी बताती है कि ये बच्चा क्यान का है, इसीलिए अब वो उसे क्यान के पास जाने दे। लेकिन अयान नहीं मानता और कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है और क्यान के बच्चे से तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके बैली में बच्चा है तो वो हमेशा ही उस बच्चे को और उसका काफी ख्याल रखेगा। जिया पागल हो जाती है क्योंकि अयान जिया को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। और वहीं नेक्स्ट डे अयान उसके सामने कई सारी कांच की बोतल लाता है और जिया को देते हुए कहता है कि उसने उसे बहुत चोट पहुंचाई है तो वो भी उसे चोट पहुंचाए जो भी उसने उसके साथ किया था। वहीं जिया भी अयान पर बिल्कुल रहम नहीं खाती और उसके सर पर बोतल हिट कर देती है, जिससे अयान की हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जिया को अपनी मनमानी करने के लिए
लिए कहता है। वहीं जिया भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और वहीं अयान की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अगले दिन हॉस्पिटल में जागता है, जहाँ पर जिया तो उसका ख्याल नहीं रख रही थी, लेकिन उसका असिस्टेंट उसको आराम करने के लिए कहता है, लेकिन अयान नहीं मानता और घर पहुँचता है, जहाँ पर जिया तो कियान से फोन पर बातें कर रही थी और उसे अपना इंतजार करने के लिए कहती है कि वो जल्दी वापस आएगी। और वहीं जिया की ये बात सुनकर अयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जिया का दिल जीत कर ही रहेगा और जिया के दिल से कियान का नामो निशान मिटा देगा। और वो जिया को घर पर आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिया कहती है कि वो घर पर नहीं रहेगी, लेकिन अयान उसकी एक नहीं सुनता और अपने असिस्टेंट के साथ निकल जाता है। वहीं जिया घर पर बैठे बैठे काफी बोर हो गई थी और वो सर्वेंट से कहती है कि उसे घर से बाहर जाने दे, लेकिन सर्वेंट मानने को तैयार नहीं होती और वो कहती है कि अगर अयान को पता चला तो वो काफी गुस्सा होगा, लेकिन अगर वो अयान से मिलना चाहती है तो मिल सकती है। तो जिया अयान की कंपनी पहुंच जाती है, जहां पर कंपनी के एम्प्लॉय जिया को ऐसे मामूली कपड़ों में देख उस पर गुस्सा करके कंपनी से बाहर जाने को कहती है कि उसकी जैसी लड़की आखिर कंपनी में कैसे आ सकती है। जिया जाने से इनकार करती है। वो एम्प्लॉय गार्ड्स को बुलाती है ताकि वो जिया को बाहर निकाल सके, लेकिन जिया भी अयान को कॉल करके बताती है कि वो उसी कंपनी में आ चुकी है, उसे उससे बात करनी है। और वहीं गार्ड्स भी जिया को वहाँ से बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी अयान आकर उन गार्ड्स को लात मार के नीचे गिरा देता है और साथ ही उस एम्प्लॉय और गार्ड्स को जॉब से भी निकाल देता है। वहीं जिया तो गुस्से से अयान को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। अयान कुछ बोलने वाला था, लेकिन फिर भी उसे खींचकर एक और थप्पड़ लग जाता है। वहीं कंपनी के सभी एम्प्लॉय तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन लड़की है जो उसके बॉस को थप्पड़ पर थप्पड़ रसीद कर रही है। उन्हें तो लगता है कि जिया गई काम से, लेकिन तभी अयान जिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से अपने कैबिन में लेकर आ जाता है, जहाँ जिया अयान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब वो उसके साथ और नहीं रहना चाहती है, वो अपने घर जाना चाहती है। लेकिन अयान मानने को तैयार नहीं था और वो उससे प्यार की कस्में वादे फिर से खाने लगता है और कहता है कि वो उसे सच में बहुत प्यार करता है। आखिर वो उसके प्यार को समझती क्यों नहीं है। वहीं जिया भी चिल्लाते हुए कहती है कि उसका ये प्यार नहीं बल्कि पागलपन है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अयान भी उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उसकी है और वो उसे कभी जाने नहीं देगा। लेकिन तभी वहाँ पर कैन भी आ जाता है जिया को लेने के लिए। वहीं जिया भी कैन को देखकर काफी खुश होती है। वहीं कैन भी बताता है कि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वहीं अयान जिया को कैन के साथ जाता देख ना जाने क्यों उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस होता है। वो जिया का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिया नहीं रुकती और कैन का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। और वहीं अयान को भी जिया के साथ बिताए हर एक वो पल याद आने लगते हैं जो 3 सालों में उसने उसके साथ बिताए थे, लेकिन अब जिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या जो अयान के साथ लास्ट में हुआ वो बिल्कुल ठीक था, क्या वो वही डिजर्व करता था जिया का हमेशा के लिए उसे छोड़ जाना।